विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम आकलन के बारे में जानते हैं। आकलन क्या होता है और ये जो आकलन है वो हमारे शिक्षण कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना होता है। और ये जो अक्षमताएं हैं, अनुभूतियाँ हैं, इनका मापन करना ही हमारा जो मूल्यांकन और मापन है, दोनों का उद्देश्य होता है। आगे हम जानते हैं कि जो मापन है और मूल्यांकन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है। तो जो मूल्यांकन है वो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मापन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। ऐसे ही अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं मूल्यांकन की। तो जो सीसी रॉस हैं उनके अनुसार जो मूल्यांकन की परिभाषा है वो है, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्णवाची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ऐसे ही एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना होता है। तो इस प्रकार से हमने दो परिभाषाएं जानी। आगे हम जानते हैं मूल्यांकन होता क्या है। छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन प्लस मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब आगे हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। कोई भी कार्य है बिना उद्देश्य के हम कार्य को नहीं करते, तो पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो जो हमारे मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच करना। नंबर 1 है कि बच्चों का जो व्यवहार है और उसका जो आचरण है हम उसकी जांच करते हैं। यह जांचना कि बच्चों ने दृढ़ता, योग्यता आदि का कितना ग्रहण किया, यानी उन्होंने दृढ़ता और योग्यता को कितना ग्रहण कर लिया है, इसकी जांच करना। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने और दोषों को जानना, यानी बच्चों के अंदर क्या कठिनाइयाँ हैं, वो क्यों हमारे विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, उन दोषों को जांचना। क्या दोष हैं, जब तक हम दोष नहीं जांचेंगे तब तक हम उसका निवारण भी नहीं कर सकते। अगला बिंदु हमारा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। जब हम उसकी कमियों को पता कर लेंगे कि किस कमी की वजह से वह हमारे उप विषय को समझने में असमर्थ है, तब फिर हम उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगला जो बिंदु है वो है बालकों का चहुमुखी विकास और निरंतर प्रगति प्रदान करना, यानी उसका चहुमुखी विकास करना है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का उसका विकास करना है। अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन करना ही मापन, यानी जो मापन है उसमें हम अध्यापन और अध्ययन दोनों का मापन किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे मूल्यांकन के महत्व। तो मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, छात्रों को अग्रसित करना। जो मूल्यांकन है उसके द्वारा हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना, यानी जो बच्चे हैं उनके जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है वह किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में जाके अच्छा परिणाम ला सकते हैं, इसके बारे में बताना। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, हमने जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करना हमारा जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य होता है या महत्व होता है। अब आगे हम जानते हैं कि शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। हमारा जो शैक्षिक मार्गदर्शन है या व्यावसायिक मार्गदर्शन बच्चों को देने में जो मूल्यांकन है वो हमारी सहायता प्रदान करता है, या बच्चों को उनको किस फील्ड में जाकर वो व्यवसाय कर सकते हैं या कौन से फील्ड को चुन सकते हैं, यह हमारी सहायता करता है। अब आगे हम जानते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया या मूल्यांकन के जो पद हैं वो क्या है, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन के उद्देश्यों, सबसे पहले हम मूल्यांकन के उद्देश्य उनको निर्धारित करते हैं और उद्देश्यों को निर्धारित करके तब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उद्देश्यों को निर्धारित करके हम उसका विश्लेषण करते हैं कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो किस प्रकार से अचीव किए जा सकते हैं। फिर हम जो मूल्यांकन है, जो उस मूल्यांकन से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जो मूल्यांकन किया है उससे हमारा उद्देश्य कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब आगे हम जानेंगे मूल्यांकन की प्रकृति क्या है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलती रहनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो मापन का एक अभिन्न अंग है, यानी जो मापन है उसका एक अभिन्न अंग है। और मूल्यांकन के द्वारा हम अपना जो शिक्षण कार्य है उसको अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी जो मूल्यांकन का सीधा साधा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो शैक्षिक
प्रक्रिया है या शिक्षण के कार्य है उसको आगे बढ़ाने से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मूल्यांकन के बारे में कुछ थोड़ा सा जाना, आगे इससे और बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।